गरीब परिवार की वो लड़की हाँ, ब्यूटी पार्लर अपना खोलने जा रहा है, ब्यूटी उसके पिताजी पार्लर भी खोलना चाहती पैसों का है। इंतजाम तो करने सामान के लिए वगैरह के लिए उसे शुरू में तो कुछ पैसों का पैसे तो इंतजाम कर चाहिए रहा ही है। होंगे ना वीडियो भाई। आप देखते रहिए। अरे पर सेकंड शहर में पार्ट है। क्यों? वो अपनी दुकान यहाँ गांव में नहीं खोल सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो। अच्छा बताओ, अगर कोमल ने गांव में ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया तो यहाँ कौन जाएगा उसके पास? उसने बताया मुझे, शहर में पूरे 100 रुपयों में तो बाल काटते हैं और सजाने संवारने के पूरे 1000 रुपए लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। हाँ, अब बताओ गरीब माँ तुम बाप करोगी खुद अब पर इतना पैसों का खर्चा? जुगाड़ कहाँ से ना करेंगे, बाबा, यही इतना सोच महंगा रहे हैं। हम तो घर पर ही सज लेते हैं। लड़की की हाँ तो दुकान बस, खुलवानी है। तुम्हारी ही तरह गांव की बाकी औरतें भी उसकी कला की कद्र नहीं जान पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि वो वहीं दुकान खोले। शहरी औरतें खूब जाएंगी अपनी कोमल की दुकान पर। खैर, मेरे मन में एक विचार था। हाँ बताओ, वैसे भी अब बचा ही क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे हमने कोमल की शादी के लिए जोड़े हैं ना, अब उसे वही पैसे दे देते हैं। राधे श्याम की बात सुनकर सरला ना तो हाँ कह पाई और ना ही मना कर पाई, क्योंकि उनके पास और पैसे थे ही नहीं। दोनों कोमल के पैसे मांगने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद कोमल अपना पूरा सामान लेकर गांव आ गई। अरे बेटी, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे अचानक आ गई, कुछ लड़की बताया भी अपना नहीं आने से सामान पहले। सब पैक कर लिया। हाँ हाँ माँ, जाने के मुझे लिए आप दोनों को तैयार है, सरप्राइज लेकिन देना था। पैसों का इंतजाम वैसे भी नहीं माँ, हो पाया तुम है। मुझे कितना याद कर रही थी। अभी लड़की तब को परेशान पता होने नहीं की है। जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ तभी तो पैसों और अब का शहर इंतजाम वापस कर नहीं पाए जाऊंगी। यही आप दोनों के पास रहूंगी अब। वो तो ठीक है बिटिया, पर तेरा सपना, पूछ रहे हैं बेटी, तेरा बताओ वो कितने पैसे लगेंगे? ब्यूटी पार्लर। हाँ पापा, मेरा सपना भी पूरा होगा और मेरा ब्यूटी पार्लर भी खुलेगा, पर वहाँ शहर में नहीं बल्कि यहाँ गांव में। है? मैं कुछ समझा नहीं बिटिया, यहाँ गांव में कैसे चलेगा तेरा ब्यूटी पार्लर? खूब चलेगा पापा। जब मैं कोर्स कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट से तो कोई भी अपनी स्किन को अच्छा कर सकता है और मेकअप वगैरह भी कर सकता है, पर मैं कुछ अलग करूंगी। मैं सिर्फ देसी चीजों का इस्तेमाल करूंगी और उन्हें भी खुद अपने बेटी, खेत में ये उगाऊंगी। चकनाचूर बात ना हो सुनने जाए, में वो तो कहीं अच्छी ना लग कहीं रही से है इंतजाम बिटिया, पर करेंगे। मुझे तो आप गेहूं और देखते धान के रहिए, अलावा बनते कुछ हैं, और उगाना बने आता ही नहीं। पापा उसकी टेंशन मत लो आप। आपकी होनहार बेटी अब सब सीख कर आई है। हम अपने खेत में एलोवेरा, मेहंदी, हल्दी, गुलाब जैसी कई चीजें उगाएंगे और इन सब से मैं खुद अपने हाथों से ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाऊंगी, जो असरदार भी होंगे और सस्ते भी। फिर आप देखना, यहाँ गांव की औरतें भी मेम साहब बनकर निकला करेंगी अपने घरों से। वो सब तो ठीक है, पर बिटिया गांव की औरतें तुम्हें अपनी मेहनत की सही कीमत नहीं दे पाएंगी। यहाँ तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे तो ये किसने कहा कि जरूरतें सिर्फ शहरों में ही पूरी होती हैं? अगर अच्छी चीजों के लिए गांव के लोग शहर जा सकते हैं, तो शहर के लोग गांव भी आ सकते हैं पापा। बस जरूरत ये है कि हम वाकई लोगों को वो क्वालिटी और सर्विस दें, जिससे लोग सीधे हमारे पास ही आए। और वैसे भी अपना गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पापा। अगर मैंने जो सोचा है वो ठीक से कर पाई तो आप देखना, यहाँ गांव में ही क्या करके दिखाऊंगी। अगले ही दिन से कोमल और राधे श्याम जी जान से अपने खेत में जुट गए। कुछ ही दिनों में उनके खेत में हर वो चीज मौजूद थी जो स्किन केयर या मेकअप के काम आ सकती थी। कोमल ने अपनी शादी के लिए जोड़े गए पैसों से अपने घर को एक पार्लर का लुक दिया, जहाँ लोगों को वेटिंग में बैठने के लिए कुर्सी नहीं बल्कि खाट दी गई थी। गाँव की औरतों को कोमल का ग्राहक बनने में समय नहीं लगा, लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर्बल पार्लर की खबर सुनते ही शहर से भी बड़ी तादाद में लड़कियां और औरतें रामपुरा गांव आने लगी, जिससे कुछ ही समय में कोमल की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई और बहुत तेजी से सब कुछ बदलने लगा। मैंने कहा था ना पापा, अपना पार्लर खूब चलेगा। हाँ बिटिया, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। सरला, देख रही हो अपनी बिटिया को? जितना मैं 6 महीने में नहीं कमा पाता था, उतना इसने बस 1 महीने में ही कमा कर दिखा दिया। राधे श्याम खुशी के आंसू लिए वहाँ से चला गया और गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करने लगा। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक महिला ने राधे श्याम से पूछा, सुनिए अंकल, ये कोमल का गांव है ना, वो जो? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। आप आगे से दाएं चले जाइए, कोमल बिटिया का हर्बल ब्यूटी पार्लर वहीं है। कोमल ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि अब तो रामपुरा को भी उसके नाम से ही जाना जा रहा था। लेकिन ये जीत अकेले कोमल की नहीं थी, बल्कि उस